सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज में हमने जो बेसिक चीजें कर ली थी और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों ने वो क्वेश्चन किए होंगे घर जाकर। ठीक है, अब हम उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कल जो क्वेश्चन कराए गए थे वो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने वाले कराए गए थे कि कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो रही है, कोई धनराशि 5 वर्ष बाद इतनी हो रही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इससे अगले क्वेश्चन पर देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि 15,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 12% तथा शेष 15% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि कुल धन पर 13% वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ तो 12% पर उधार दी गई धनराशि बतानी है। ठीक है, अब तरीके तो कई हैं लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं सबसे आसान वाला। उसने कहा कि 15,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 12% पर दिया गया, तो एक भाग तो 12% पर दिया गया और बाकी बचा हुआ जो शेष है वो 15% पर दिया गया, 15% पर। और उसने कहा टोटल पर यानी कुल धन पर जो ब्याज है वो कितना है वार्षिक, वो है 13%। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल। जब भी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल की बात करेगा तो हम एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कितना डिफरेंस है, तो 13 माइनस 12 यानी 1 का अंतर है, लिख दो। यहाँ कितना अंतर है, 15 माइनस 13 यानी 2 का अंतर है। तो ये आ गया उनके प्रिंसिपल अमाउंट जो था उनका अनुपात आ गया, यानी मूलधन का अनुपात आ गया 2:1। अब हमसे पूछा है 12% वाला, मतलब हमसे ये 12% वाला ये बताना है। तो पहले आप देखोगे यहाँ पर टोटल कितना है, या ऐसा कर लो डायरेक्ट निकाल लो, है ना। एक तो तरीका होता है यूनिट करके, आप जैसे हमें ये वाला निकालना है तो ये कितना है, 2 है और टोटल का 2 और 1 3 का, तो 2/3 भाग है कितने का, टोटल अमाउंट यानी 15,000 रुपए का। और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो 10,000 रुपए की जो धनराशि है वो उस व्यक्ति ने 12% वार्षिक दर पर उधार दी थी, जो कि हमसे पूछा गया है कि 12% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी। तो कितनी थी वो 10,000 रुपए थी। अगर पूछता 15% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी, तो टोटल में से इसको घटा लो या फिर यहाँ पे 1/3 निकाल देते, 15,000 का 1/3 कर देते। बताओ, समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। और भी तरीके हैं, इससे भी शॉर्ट तरीके हैं, है ना, लेकिन ये भी इतना ज्यादा टिपिकली इतना लेंथी नहीं है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 12,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 8% पर दिया गया और बाकी का बचा हुआ भाग 12% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि कुल धन पर 10.5% वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ तो 8% पर उधार दी गई धनराशि बतानी है। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है केवल। उसने कहा 12,000 रुपए का कुछ भाग तो दिया गया 8% पर और बाकी बचा हुआ दिया गया 12% पर, और टोटल का जो ब्याज है वो 10.5 है, 10.5% है। इसको बीच में लिख दो। देखो यहाँ कितना डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस है 2.5 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस है 1.5 का। अब सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से डिवाइड करो 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, तो ये आया प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन का अनुपात आया 3:5। उसने पूछा है 8% पर उधार दी गई धनराशि, तो 8% के नीचे लिखी होगी, तो 8% के नीचे कितना है 3 अपॉन 3 + 5 कितना हुआ 8, कितने का 12,000 का। तो 8 से भाग करेंगे, 8 8 पंजे 40 यानी 1500 और 15 दिया 45, तो 4,500 रुपए जो है यानी 4,500 रुपए जो हैं उस व्यक्ति ने 8% पर एनम यानी 8% वार्षिक ब्याज पर उधार दिए होंगे, जो कि हमसे पूछा है। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए ठीक है। अब क्या होता है, इस बार क्या था, हमें टोटल की ब्याज की दर दी हुई थी। अब कभी कभी वो क्या कह देता है, टोटल का ब्याज कह देता है। ठीक है, तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अब इस बार देखो क्या चेंज है। उसने कहा 30,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 8% तथा शेष 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि कुल धन पर 3,600 रुपए का साधारण ब्याज 2 वर्ष में प्राप्त हुआ हो तो 8% पर उधार दी गई धनराशि कितनी है बतानी है।
अभी तक हमें टोटल का जो है वो ब्याज की दर दी हुई होती थी, लेकिन इस बार टोटल का ब्याज दे दिया उसने। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, चलो वैसे करते हैं भाई। एक भाग दिया गया 8% पर, दूसरा भाग दिया गया 5% पर। हमें यहाँ टोटल की जो ब्याज की दर है वो नहीं पता, तो टोटल का जो ब्याज दर है वो हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई, टोटल का जो ब्याज है वो 2 साल का 3600 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1800 रुपए। मैंने आपको साधारण ब्याज की दर निकालनी सिखाई थी कल, कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम 1 साल का साधारण ब्याज ऊपर लिखते हैं, तो 2 साल का साधारण ब्याज 3600 है, तो 1 साल का कितना होगा, 1800। कितने रुपए पर, 30,000 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहां से टोटल की रेट आ जाएगी 1234, 1234, 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो टोटल का जो ब्याज दर है वो कितना है, 6% है। तो टोटल की ब्याज बीच में लिखो, एलिगेशन का यूज कर लो। 8 में से 6 गए कितना बचा, 2, और 6 में से 5 गया कितना हुआ, 1। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का अनुपात आ गया। उसने पूछा है कि 8% पर उधार दी गई धनराशि, तो 8% वाली तो ये होगी, तो ये कितनी है, 1 बटे टोटल 1 और 2 3, कितने का, 30,000 का। क्योंकि टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो 30,000 था ना, तो 3 से भाग करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 10,000। तो जो 10,000 रुपए की धनराशि है वो कितने परसेंट वार्षिक दर पर उधार दी गई होगी, 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई होगी। बताइए, समझ आया। चलिए, अच्छा और भी मेथड है, हम बिना रेट निकाले भी कर सकते हैं। चलो मैं समझा देता हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से करना चाहो या दूसरे मेथड से करना चाहो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, उसी को समझाता हूँ फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अगर हम टोटल का ब्याज दर ना निकालें, ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, हमें ये पता है 2 साल का साधारण ब्याज 3600 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज 1800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो 8% है, इस 8% को मैं ऐसा लिख लूं 5% प्लस 3%, 3 और 5 8%। तो ये जो 5% का ब्याज होगा ये तो टोटल पर ही होगा, इस वाले प्रिंसिपल अमाउंट पर भी 5% का तो होगा, इस पर भी 5% का होगा, तो ये 5% का ब्याज टोटल अमाउंट पर होगा कितना, तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 30,000। तो 30,000 का 5% निकाल दो, कितना आया, 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए का तो ब्याज हुआ ही, लेकिन तो ब्याज कितने का था, 1,800 को था, तो ब्याज कितने रुपए का बचा, तो आप बोलेंगे कि सर 300 रुपए का साधारण ब्याज बचा। ठीक है, अब ये 300 रुपए का साधारण ब्याज किसकी वजह से बचा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो भी होगा यहाँ पर, उसका 3% ही तो होगा ये 300। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका जो 3% होगा वो ये 300 होगा। तो 3 से 100 बार कैंसिल, और 100 गुणा 100 10,000। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, 10,000 था, और 10,000 कौन सा वाला था, 8% वाला। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो आगे करते हैं। उम्मीद है आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखो। देखो नेक्स्ट ये है कि 35,000 रुपए की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी गई कि पहले पर 8% वार्षिक और दूसरे पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो 6% पर उधार दी गई धनराशि बतानी है। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया ये जो 35,000 रुपए थे, पहले बेसिक से समझ लो फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा। तो 35,000 रुपए की धनराशि को हमने एक्स और वाई में बांट दिया, कि एक भाग एक्स रुपए हो गया, दूसरा भाग वाई रुपए हो गया। अब जो पहला भाग है वो 8% पर दिया गया है, और दूसरा 6% पर दिया गया है। टाइम दोनों के लिए 2-2 वर्ष है, ये भी टाइम 2 वर्ष है, इसके लिए भी टाइम 2 वर्ष है। ठीक है, अब उसने कहा साधारण ब्याज बराबर है। अब जब साधारण ब्याज बराबर है तो एस आई बराबर एस आई। अब एस आई होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है यहाँ पर, एक्स इंटू रेट 8% इंटू टाइम 2 वर्ष बटे 100 बराबर, यहाँ पे पी कितना है, वाई, आर कितना है 6%, टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अच्छा 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो यहां से हमारी वैल्यू आई कि 4x इक्वल टू कितना आया, 3y आया।
4x इक्वल टू 3y। अब अगर हम यहाँ से x और y का रेशियो निकाल दें तो देखो ऐसा कर लें हम 3 और 4 यानी 12 से भाग कर लें, है ना। अगर ये समझ में ना आए 12 से भाग करना, 12 एलसीएम था वैसे इन दोनों का, अगर ये 12 समझ में ना आए तो आप x के नीचे y ले जाओ। तो जब हम x के नीचे y ले जाएंगे तो बराबर में 3 रह जाएगा, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा 3 के, तो 4, 3 के नीचे कौन आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ से x और y का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 3:4 आ गया, 3:4 आ गया। अब हमसे पूछा है 6% पर उधार दी गई धनराशि, तो 6% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी, y रुपए। हमें y का मान निकालना है, तो y कितना है 4 बटे टोटल 4 और 3 7, कितने का 35,000 रुपए का। टोटल तो 35,000 रुपए बांटे थे ना, तो 7 पंजे 35, 5,000 और 5 चौक 20, तो यानी 20,000 रुपए जो हैं वो 6% की वार्षिक दर पर उधार दिए गए थे। यह जो बांटा गया था 6% वाला धन वो कितना था, 20,000 रुपए था। बताइए, समझ आया। चलिए, आ गया होगा समझ में, इतना कोई टिपिकल नहीं था, ये बेसिक से कराया मैंने। अब हम इसको एक लाइन में कैसे खत्म करेंगे, हमें इस सवाल को एक लाइन में कैसे खत्म करना है वो समझ लो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो पहले मैं फॉर्मूले समझाता हूं इसे, है ना, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं। जैसे हमने कहा जो एसआई होता है वो होता है पीआरटी अपॉन 100। एसआई कितना होता है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से पी का मान निकालना है, 100 को तो आप छोड़ दो, एक तरह से 100 को छोड़ दो। अगर मैं आपसे कहूं पी बराबर कितना हो जाएगा, तो पी, ये जो आर टी है ये भाग में चला जाएगा इसके, तो पी बराबर हो जाएगा एस आई अपॉन आर टी। पी बराबर हो जाएगा एस आई अपॉन आर टी। अब हमने समझाया है क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग, उसमें कहा गया साधारण ब्याज बराबर है। अब अगर साधारण ब्याज बराबर है तो इसको एक मान लो, तो एस आई यहाँ पी बराबर क्या हुआ 1/RT। इसका मतलब रेट और टाइम की जो गुणा होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगी, उल्टी होगी। कब, जब साधारण ब्याज बराबर होगा। अब हमने कहा रेट और टाइम का जो मल्टीप्लाई है वो है कितना, पहली धनराशि 8% 2 साल के लिए, नहीं 8 दूनी 16 और दूसरी 6 दूनी 12। तो हमने कहा रेट और टाइम का जो मल्टीप्लाई है वो 4 चौक 16 और 4 तिया 12। रेट और टाइम की जो मल्टीप्लाई है वो 4:3 है। अब हमने कहा एस आई बराबर है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर टी का उल्टा हो जाएगा। तो आर टी का उल्टा करेंगे तो 1/4 और 1/3 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, तो ऐसे प्रिंसिपल अमाउंट का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 3:4। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ 3 इधर आ जाएगा 4 इधर। तो दो केस में, अगर दो केस हैं तो उसमें तो हम ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट पलट सकते हैं। लेकिन अगर 3 आ गया तो आपको 1/4 करके करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब उसने पूछा 6% वाला, तो 6% वाला तो दूसरा था ना, ये 6 दूनी 12%। तो इस पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी 4 बटे टोटल 4 और 3 7, कितने का 35,000 का। तो 7 पंजे 35 और 5 चौक 20। बताओ समझ आया नहीं आया, बस खत्म। तो एक लाइन का सवाल था, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको बेसिक से ही समझ में आया है एक्स वाई मानकर, तो एक्स वाई से ही करो। आप वही कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, उसमें प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी फाइनली, और कुछ नहीं कर सकते। इसे एक बार और समझ लो भाई। हमने फॉर्मूला लिखा एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब रेट बढ़ाओ घटाओ, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो, एस आई कुछ भी हो, 100 तो 100 ही रहेगा, तो 100 को छोड़ दिया हमने और पी का मान निकाल दिया यहाँ से। तो पी बराबर कितना आ गया एस आई अपॉन आर टी। हमने कहा एस आई है बराबर, जब एस आई बराबर है तो पी बराबर हुआ 1/RT, यानी रेट और टाइम की जो गुणा होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट की उल्टी होगी। तो रेट और टाइम की गुणा 8 दूनी 16% और 6 दूनी 12%। तो रेट और टाइम की गुणा करके आया 4:3। हमने कहा प्रिंसिपल अमाउंट इसका उल्टा होगा, तो इसका उल्टा 4 का उल्टा 1/4, 3 का उल्टा 1/3,
प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया, आंसर निकाल दिया। बताइए, कर सकते हैं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 44,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले पर 5% वार्षिक और दूसरे पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो 5% पर उधार दी गई धनराशि कितनी है? अब जैसे कि हमने अभी बताया है भाई, उस तरीके से अगर हम निकालें, हम कहें रेट और टाइम का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? 5% यानी 5 × 3, और दूसरी कंडीशन में 6 × 3। अभी तो टाइम सेम था, वैसे हम रेट का मल्टीप्लाई भी रेट से भी निकाल सकते थे डायरेक्टली, लेकिन चलो अगर कभी कभी टाइम और रेट अलग अलग होती है तो उस कंडीशन में मैंने आपको बता दिया दोनों में ये काम करेगा। तो यहाँ से रेट और टाइम की जो मल्टीप्लाई आई उसका जो अनुपात आया वो आया 5:6, और हमसे कहा गया साधारण ब्याज बराबर है। अब एस आई बराबर है PRT/100, फिर से समझ लो, 100 है, छोड़ दो, रेट और टाइम इधर ले आओ, तो SI/RT बराबर कितना हो जाएगा? P। SI है बराबर, तो रेट और टाइम की जो गुणा होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट की उल्टी होगी, तो रेट और टाइम का जो उल्टा करेंगे तो 1/5 या 1/6, या डायरेक्ट 5:6 को 6:5 लिख लो, तो ये 6 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 6:5 किसका आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया। उसने पूछा है 5% पर, तो 5% वाला तो ये था, तो 5% वाला कितना हो गया? 6/6 और 5 11, कितने का बाटा कितना था? 44,000 रुपए, तो 44,000, तो 11 चौक 44 और 4 छंग 24, तो 24,000 रुपए की जो धनराशि है वो 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई थी, या 5% पर बांटी गई थी 24,000 रुपए की धनराशि। बताइए, समझ आया? चलिए, तो कर सकते हैं, अगर साधारण ब्याज बराबर है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब चलते हैं अमाउंट पर। कभी कभी वो क्या बोल देता है, वो साधारण ब्याज बराबर ना कह के वो धनराशि को बराबर बोल देता है कि 3 वर्ष बाद धनराशि बराबर मिलेगी, है ना? तो उस केस में क्या करना है, पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन समझाऊंगा उसी में कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4800 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले पर 4% वार्षिक और दूसरे पर 6% वार्षिक दर से क्रमशः 5 वर्ष व 4 वर्ष बाद बराबर धनराशि मिलती है, तो 6% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी? 6% वाली राशि कितनी थी ये बताना है। अब देखो, उसने कहा बराबर धन मिलता है, तो बराबर धन यानी टोटल अमाउंट जो है वो बराबर होगा, तो यानी इस बार मिश्र धन बराबर होगा, इस बार साधारण ब्याज बराबर नहीं होगा। साधारण ब्याज बराबर होने की कंडीशन में यहाँ लिखा होता है कि इतने वर्ष बाद साधारण ब्याज बराबर हो, लेकिन उसने कहा कि 5 वर्ष और 4 वर्ष बाद बराबर धनराशि मिले, तो बराबर धनराशि मिलने का मतलब है मिश्र धन बराबर है, अमाउंट बराबर है। ठीक है, तो पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन कोई बात नहीं। उसने कहा मिश्र धन बराबर है, चलो हमने ऐसा मान लिया कि जो 4800 रुपए हैं, तो 4800 रुपए में एक भाग x रुपए है, दूसरा भाग y रुपए है। अब मैं अगर मिश्र धन की बात करूं तो मिश्र धन का फॉर्मूला a बराबर क्या होता है? a बराबर पढ़ा था हमने P+SI, और SI का फॉर्मूला पढ़ा था हमने PRT/100। ये चीजें तो पढ़ी थी। अब यहाँ पुट करना शुरू करेंगे। देखो, तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? x प्लस प्रिंसिपल अमाउंट x, रेट कितनी है पहली वाली? 4%, पहला टाइम कितना है? 5 वर्ष बटे 100 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट दूसरा कितना है? y प्लस SI बराबर PRT/100, y गुणा रेट दूसरी कितनी है? 6%, और टाइम दूसरा कितना है? 4 वर्ष बटे 100। ये बताओ, पहले ये बात समझ आई नहीं आई? भाई हमने यहाँ भी a बराबर अमाउंट करा, मिश्रधन बराबर मिश्रधन। अब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन तो p है और साधारण ब्याज PRT/100 है। तो पहले के लिए p कितना है? x है, तो यहाँ x लिखा, प्लस x इंटू रेट कितनी है? 4%, टाइम कितना है? 5 वर्ष बटे 100, ये आ गई कंडीशन। दूसरे के लिए प्रिंसिपल अमाउंट y है, तो y प्लस, तो y प्लस प्रिंसिपल अमाउंट y, रेट है 6%, टाइम है 4 वर्ष, तो 6 × 4 बटे 100। अब ये बराबर है। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लें। देखो, हम इसकी ट्रिक बना देंगे यहाँ पे।
अगर हम एलसीएम ले लें, 100 एलसीएम ले लें इसका, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 4 × 20x बराबर, यहाँ लेंगे एलसीएम 100, तो ये कितना हो जाएगा 100y प्लस 6×4 = 24y। अब सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 120x बटे 100 बराबर, ये आ जाएगा 124y बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अभी हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे किसी को भी इन दोनों में से, क्यों अभी बताएंगे क्यों। x अपॉन वाई, वाई इसके नीचे आएगा तो 124 लिखा रहेगा वैसे ही, और नीचे कितना आ जाएगा 120। तो अब हमने आपको बताया कि यहाँ से x और y का जो रेशियो है वो कितना आया, x का 124 और y का 120। अब सॉल्व कर सकते हो। अगर हम भाग करेंगे 4 से, तो 4 × 12, 4 × 4 और 4 × 12, तो 31 और 30 का जो अनुपात है वो प्रिंसिपल अमाउंट का जाएगा। ठीक है, क्योंकि x और y तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट माने थे। उसने कहा 6% वाली धनराशि, तो 6% वाली तो दूसरी थी यानी y थी, तो y का मान बताना है। तो y का मान कितना हो गया 30 बटे टोटल 30 और 31 कितना हो गया 61, कितने का 48। कोई गलती तो नहीं कर दी भाई? 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। इसमें ऐसा करो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करो, यहाँ 30,500 रुपए लिखो, 30,500 रुपए की धनराशि थी। ठीक है, तो गुणा 30,500, 61 से भाग करेंगे तो 500 बार कैंसिल, कितना आ गया 2 0 और 1 3 0 और 5 थी 15। तो 15,000 रुपए की जो धनराशि थी वो कितने परसेंट पर दी गई थी, वो 6% पर दी गई थी। तो वो धनराशि कितनी थी 15,000 रुपए। तो हमारा आंसर कितना आया 15,000 रुपए। बताओ ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये x अपॉन वाई बराबर 124 बटे 100 है, 124 और 120 नीचे जाएगा, तो ये 124 बटे 120 है। x अपॉन वाई बराबर 124 बटे 120, यहाँ लिख देते हैं। चलो यहां से x अपॉन वाई बराबर 124 इधर रहेगा और 120 इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो 124 120 यानी 31:30 का अनुपात आया। दूसरा वाला प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था तो वो कितना है 30 बटे टोटल 30 और 31 कितना हुआ 61, और कितने का 30,500 रुपए का, तो आंसर कितना आया 15,000 रुपए। बताओ समझ आ गया होगा। अब इसी को मैं आपको एक लाइन में कैसे कराऊंगा वो समझ लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब देखो, अब अगर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट बराबर है तो हमने पी इसमें से कॉमन ले लिया, तो पी कॉमन लेंगे तो 100 पी आ जाएगा यहाँ, तो 100 प्लस RT अपॉन 100 हो जाएगा, ये अमाउंट निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो पहला जो धन दिया था वो 4% पर दिया था और टाइम क्या था 5 वर्ष था, और दूसरा दिया था 6% के लिए और टाइम कितना था 4 वर्ष। ये तो कहा है। अगर मैं आपसे ब्याज कहूं 4% वार्षिक का क्या मतलब है, तो आप लोग मुझे बताएंगे 4% वार्षिक का मतलब है 1 साल का ब्याज 4% होगा। तो जब 1 साल का ब्याज 4% होगा तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 4 पंजे 20% ब्याज होगा और 6 चौक 24% ब्याज होगा। तो ये तो ब्याज है। अगर हम ब्याज में 100 और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ अमाउंट हो जाएगा 120 और यहाँ अमाउंट हो जाएगा 124। अब उसने कहा अमाउंट बराबर है। अब अगर हम इसी कंडीशन को अगर हम आगे सॉल्व करें, a बराबर p करें और 100 को तो छोड़ दो, तो ये 100 प्लस RT इसके नीचे चला जाएगा, तो a अपॉन 100 प्लस RT बराबर हो जाएगा p। अब अमाउंट बराबर है, एक मान लो, तो अमाउंट बराबर है तो 100 प्लस RT का जो अनुपात होगा वो प्रिंसिपल का उल्टा होगा। तो 100 प्लस RT तो आया, देखो R इंटू टी आ गया और 100 जोड़ दिया, तो 100 प्लस RT तो है, इसकी तो वैल्यू है 120 और इसी की वैल्यू 124 है।
तो इसका उल्टा कर देंगे तो पी का अनुपात आ जाएगा। तो पी का अनुपात आ जाएगा 124 अनुपात 120। अब सॉल्व कर लो भाई, 4 से 31 बार और 4 से 30 बार, तो प्रिंसिपल अमाउंट का अनुपात आ गया। पूछा है 6% वाला, तो 6% वाला तो दूसरा था, तो ये कितना है 30 बटे 30 और 31 61, कितने का 30,500 रुपए का। 61 से 5 बार कैंसिल और 5 दिया 15, यानी 15,000 रुपए की धनराशि 6% पर उधार दी गई होगी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो वो डिटेल में ना करके हम थोड़ा सा इस चीज को समझ के हम यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। भाई अगर यहाँ ब्याज बराबर कहता तो हम 4 पंजे 20 और 6 चौक 24, 20 और 24 को ही पलट देते, आंसर आ जाता, हमारा अनुपात मिल जाता प्रिंसिपल अमाउंट का। लेकिन उसने मिश्रधन बराबर कहा था, इसलिए 20, 4 पंजे 20% तो ब्याज है, 100 जोड़ दो 120% हो गया। 4 संग 24% ब्याज है, 100 जोड़ दिया तो 124% हो गया। अब पलट दो इन्हें, अमाउंट बराबर है तो 100 जोड़ के पलट दो, और अमाउंट यानी ब्याज बराबर है तो डायरेक्टली पलट दो। कर सकते हैं, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो चलो इसका जैसा। लिखो नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो ये क्वेश्चन है कि 4800 रुपए की धनराशि दो भागों में इस प्रकार बांटी गई कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर पहली से 3 वर्ष और दूसरी से 5 वर्ष बाद बराबर राशि प्राप्त हो। तो हमें क्या बताना है कि पहला भाग कितना था, है ना। क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है बस, है ना, परसेंटेज वगैरह चेंज हुई है, समझ लो। उसमें कहा 4800 रुपए की धनराशि है, इसको दो भागों में बांटा गया, इसका पहला भाग और इसका दूसरा भाग। पहला भाग और दूसरा भाग, पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से और 3 वर्ष के लिए, और दूसरा 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए। उसने कहा राशि बराबर है। अब हमने कहा 5 दिया 15, 15% तो ब्याज हुआ, तो राशि कितनी हुई 115। 5 पंजे 25% तो ब्याज हुआ, तो धनराशि कितनी हुई, यानी अमाउंट कितना हुआ 125%। अब ये तो अमाउंट है, और मैंने कहा ये बराबर कब होगा, जब प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इनका उल्टा कर देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इनका उल्टा करने के लिए, यानी ये 125 आ जाएगा और ये 115 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 5 से 25 बार और 5 से 23 बार। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट का अनुपात आ गया। अब हमसे पूछा क्या पहला भाग, तो पहला भाग कितना हुआ यहाँ से 25 बटे टोटल 25 और 23 कितना हुआ 48, कितने का 4800 रुपए का। प्रिंसिपल अमाउंट तो 4800 बांटा गया था ना, तो 48 से 100 बार, तो ये कितना आया 2500 रुपए। तो 2500 रुपए की जो धनराशि है वो पहला भाग होगा, जो कि 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया होगा। बताइए समझ आया। चलिए, तो उम्मीद है मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो लास्ट टाइप है वो किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं, किस्तों वाले सवाल देखे होंगे आपने, तो वो किस्त वाले क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इंस्टॉलमेंट वाले यानी किस्त वाले सवाल लिखो। देखो ये क्वेश्चन है कि 9440 रुपए के देय ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है, प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखो हमें थोड़ा सा समझना है इसमें। उसने कहा 4 किस्तें हैं, जैसे पहली किस्त, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक, तो जब मैंने कहा 4 वर्ष में देनी है, जिस दिन ये चौथी किस्त चली जाएगी उस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा, समझते हो। जिस दिन चौथी किस्त चली जाएगी हिसाब का निपटारा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहली किस्त पर कितने साल का ब्याज लगा, 1 2 3, तो पहली किस्त पर 3 साल का ब्याज लगा, दूसरी पर 2 वर्ष का लगा, तीसरी पर 1 वर्ष का ब्याज लगा, और चौथी किस्त वैसी की वैसी दे दी गई, समझते हो। तो इस तरह ब्याज लगता है। अब हमने क्या करा, इस सवाल को आसान बनाने के लिए हमने जो है किस्त वो 100 रुपए की मान ली। हमने किस्त मान ली 100 रुपए की, कि 100 रुपए की किस्त है। अब 100 रुपए की किस्त है और ब्याज की दर कितनी है 12%। तो अगर मैं कहूं आपसे कि 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना हुआ, तो ऐसा ही बराबर PRT/100।
ऐसा ही कितना है 100, सॉरी पी 100 है, रेट है 12%, टाइम है 1 वर्ष बटे 100। तो आप मुझे बताओगे सर 1 साल का ब्याज 12 रुपए है, और क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष का बराबर होता है, तो अगर हम बात करें कि ये चौथी किस्त होगी 100, अगर हम इस वाली किस्त पर आएंगे तो 100 रुपए तो किस्त रहेगी, और इस पे 1 साल का ब्याज और रहेगा, और 1 साल का ब्याज कितना है 12 रुपए। तो कितनी हो जाएगी ये किस्त 112। अब हम इस पर आएंगे तो इस पर 100 रुपए तो रहेगी किस्त, और इस पर 2 साल का ब्याज जाएगा, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 24 रुपए, तो ये हो जाएगी 124 रुपए। चौथे साल के लिए मतलब जो स्टार्टिंग वाला था 100 रुपए तो रहेंगे, और इस पर 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना लगेगा 12×3 = 36 रुपए, तो कितना हो जाएगा 136 रुपए। या हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 4 इंस्टॉलमेंट है तो 1 2 3 4, तो 100, फिर 12 रुपए का ब्याज है तो 100 + 12, फिर 12 रुपए का ब्याज है 112 + 12 124, फिर 12 रुपए का ब्याज है तो फिर 12 जोड़ देंगे, या ऐसा कर लो। अब हमने अगर 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है तो उससे टोटल अमाउंट कितना बन गया, ठीक है। तो कितना कितना जो ब्याज चला गया, मतलब कितना जो अमाउंट चला गया, 2 4 6 और 6 12 का 2, हासिल 1 3 और 1 4 2 6 और 1 7 और 4, तो 472 रुपए का जो अमाउंट था वो हमारा चला गया, लोन था हमारा वो निबट गया। तो देना कितना था 9440, तो 472 यूनिट का जो मान है वो कितना है 9440 रुपए है, ठीक है। अब हम 472 से भाग करेंगे तो 47 दूनी 94, तो 1 यूनिट बराबर आया 20 रुपए के। अब हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त, और किस्त जो मानी थी हमने तो 100 रुपए की मानी थी, तो 100 यूनिट बराबर 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 100 यूनिट बराबर कितना आया 2000 रुपए। इसका मतलब अगर 2-2 हजार रुपए की वो 4 किस्त चुकाएगा तो उसका जो 9440 रुपए का जो अमाउंट है वो चुकता हो जाएगा, पूरा का पूरा वो लोन चला जाएगा। बताइए समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो फिर से समझ लो भाई, 100 रुपए का ब्याज हमने किस्त मान ली 100 रुपए की, अब हर बार उस पर 12-12 रुपए का ब्याज लगेगा, तो 100 + 12 112, फिर 12 रुपए 24, फिर 12 रुपए 36, तो 1 2 3 4 किस्त चली गई, तो चारों को जोड़ दिया, तो चारों से अमाउंट कितना बना हमारा 472 रुपए का, जबकि अमाउंट हमें कितना चुकाना था 9440 रुपए का, तो बराबर हो गया। तो 1 यूनिट का मान 20 रुपए आ गया, हमें 100 यूनिट का मान निकालना है क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो हमने 100 मानी है ना, तो 100 यूनिट बराबर 100 से इधर भी गुणा कर दी 100 से इधर भी, यानी 2000 रुपए की किस्त बन गई, आंसर आ गया। कर सकते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 22,100 रुपए के देय ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज 4%, वार्षिक जो है साधारण ब्याज की दर वो 7% है, तो प्रत्येक किस्त बतानी है। तो प्रत्येक किस्त हम मान लेते हैं 100 रुपए है। अब 100 रुपए पर 7% की दर से जो ब्याज आएगा, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ 7 रुपए, तो हर साल 7-7 रुपए बढ़ाओ, तो अगले साल कितना हो जाएगी 107, फिर 7 और जोड़ दो 114, फिर 7 और जोड़ दो 121। देखो 1 2 3 4 4 इंस्टॉलमेंट चली गई, तो टोटल अमाउंट हमारे हिसाब से जो पेबल था वो कितना बना 7 4 11 और 1 12 का 2 2 और 1 3 और 1 4 और 4, तो हमारे हिसाब से 442 रुपए का अमाउंट गया एक तरह से। लेकिन अमाउंट पेएबल कितना था, वो था 22,100 रुपए, तो 22,100 रुपए को इक्विवेलेंट कर दो, बराबर कर दो, तो 442 पंजे 2210 और एक 0, भाई 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 1 21, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 1 यूनिट आया 50 रुपए के बराबर। अब हमसे क्या पूछा है उसने, प्रत्येक किस्त पूछी है, प्रत्येक किस्त थी 100 रुपए की, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ गया 5,000 सॉरी। तो अगर वो व्यक्ति 5,000 रुपए की 4 किस्त देगा तो हमारा अमाउंट कितना चला जाएगा, तो हमारा अमाउंट चला जाएगा 22,100 रुपए, ठीक है। अब हम सोच रहे होंगे एक बात बताओ सर, 5,000 रुपए तो 20,000 रुपए हुए, और चले गए हमारे पास कितने रुपए चले गए 22,100 रुपए चले गए। तो ऐसा नहीं है, हमने अमाउंट तो कम ही लिया होगा, लेकिन वो ब्याज ब्याज लगने के बाद जो टोटल अमाउंट बना, कि जैसे हमने मान लो 20,000 रुपए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने कहा 21,000 रुपए उधार लिए किसी से, और उसने कहा कि भाई तुम 4 साल में दे देना, 4 साल बाद दे देना, लेकिन 4 साल बाद तुम्हें कुछ अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा।
तो वही वाला अमाउंट है जो 4 साल बाद हमें देना है। ये हमने उधार नहीं लिया है। अगर उधार लिया होगा तो वो क्वेश्चन फिर अलग बन जाएगा, वो थोड़ा सा टिपिकल लेवल में चला जाएगा, वो आपके एग्जाम के लेवल से अपर की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें बस इतना सोचना है कि 22,100 रुपए हमें चुकाने हैं 4 साल में। ठीक है, ये टोटल प्रिंसिपल हमने कुछ कम लिया होगा, तो उस हिसाब से हमें 5-5 हजार रुपए की 4 किस्त देंगे, तो हमारा हिसाब का निपटारा हो जाएगा। बताइए, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई ऐसा ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन अगर हम और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो बहुत कुछ बचा है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो भी बेसिक है और जो भी टिपिकल लेवल है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें इससे ज्यादा टिपिकल लेवल और नहीं आने वाला है यूपी टेट और सी टेट के लिए। ठीक है, चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप इसका पूरे का सिंपल इंटरेस्ट का रिवीजन करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी चीजें आपको जाननी है, जो आपको पता है, वो थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे। नहीं भी आती हैं, अगर आप जीरो भी हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी मैं बिल्कुल जीरो करके समझाऊंगा, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।